हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का त्रिहम प्रतियोगिता संस्थान में। आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल को लेके आए हैं और मानचित्र की सहायता से इसका अध्ययन करेंगे। पहला वीडियो जो हम लोगों का पढ़ा था वो भारत के सामान्य परिचय पर आधारित था। आज के वीडियो में हम लोग भारत का जो भौगोलिक विभाजन है उसके कुछ आधारों को देखेंगे और इसके अतिरिक्त किस तरह से भारत का निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और हिमालय के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करेंगे। उससे पहले एक थोड़ी सी जानकारी संस्थान के बारे में देना चाहते हैं कि 13 जून से हम लोगों के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर आप लोग सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स पीडीएफ में और हैंड रिटन नोट्स होंगे वो मेरे खुद के बनाए हुए, उनको आप ले सकते हैं। इसके अलावा और भी सारी ढेर सारी क्विज़ेज़ हैं, कई सारे मटेरियल हैं जो किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए बहुत ही यूज़फुल आपके लिए हो जाएंगे। तो इस दिए गए नंबर पर 9598893358 पे आप हम लोगों से कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि किस तरह से भारत भूमि का जो आज का वर्तमान भारत है इसकी स्थिति कैसी है। ठीक है, तो जो हमारा पर्वतीय भाग है, अगर हम अपने पर्वतीय भाग की बात करें तो वो हिमालय की पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। ठीक है, जो भारतीय भूखंड के बाहर तक है। और अगर देखा जाए तो हिमालय हमारा विश्व के सबसे युवा पर्वतों में एक है, सबसे युवा पर्वतों में एक है। ठीक है, जो प्लेट विवर्तनी सिद्धांत है, कौन सा? प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। इस प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार क्या था कि जो हिमालय की उत्पत्ति है वो दो महाद्वीपों के आपस में टकराने से हुई। ठीक है, ऐसा मानना है कई भूगोल शास्त्री जो हैं, भूगोल के विशेषज्ञ जो हैं, कि जहाँ पर आज हिमालय है वहाँ पर कहीं टेथिस सागर था। कभी क्या था? टेथिस सागर था। तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। बेसिकली एक हमारा उत्तरी अमेरिका, जब अगर हम प्राचीन काल में चले जाते जो आज की संरचना नहीं थी, तो एक हमारा अंगारा लैंड होता था। तो ये आपका आ गया अंगारा लैंड। ठीक, और इस तरफ हमारा गोंडवाना लैंड होता था। ये कौन सा लैंड हो गया? गोंडवाना लैंड। ठीक, ये गोंडवाना लैंड हो गया। यहाँ पर हमारी भारत की इंडियन प्लेट होती थी और ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो ये सब इस तरीके से ये था, और ये हमारा हिस्सा था यूरेशिया का हिस्सा। ठीक है, और इसके बीच में ये जो संरचना है, ये संरचना क्या थी? इनके हिसाब से टेथिस सागर। क्या था? टेथिस सागर। ठीक है, तो जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो क्या हुआ? इसी टेथिस सागर से हुआ है। ठीक है, अगर टेथिस सागर की बात करें, चलिए इसको फिर से देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये आपका टेथिस, कौन सा सागर है? टेथिस। ठीक, तो इस टेथिस सागर के दक्षिण में एक गोंडवाना भूमि था। ठीक है, यहाँ पे क्या थी? गोंडवाना दक्षिण में इसके, राइट। गोंडवाना भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा था। ठीक है, इसमें क्या था? जो इसके अवशेष, जो आजकल के अवशेष हैं, अगर इस गोंडवाना लैंड के हम लोग देखें तो दक्षिण अमेरिका का जो पूर्वी भाग है, अफ्रीका है, प्रायद्वीपीय भारत है और ऑस्ट्रेलिया है, उसमें हमको दिखता है। ठीक है, यानी कि इसके गोंडवाना लैंड के जो अवशेष है जो आज हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं, अगर आज हम लोग देखना चाहें तो दक्षिण अमेरिका का पूर्वी भाग, दक्षिण अमेरिका का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दक्षिण अमेरिका का पूर्वी भाग एक तो ये हो गया हमारा। ठीक है, उसके अलावा अफ्रीका, तो अफ्रीका हो गया। और जो भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है, जो भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है, यानी कि जो नीचे का इस तरीके से आता है भारत का हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा जो है ये भी इसी का एक पार्ट है। और ऑस्ट्रेलिया, जो हम लोगों को दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता जाता है, ऑस्ट्रेलिया, वो भी गोंडवाना लैंड का ही एक भाग रहा है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ऑप्शंस आपको दे सकते हैं और कहा जा सकता है गोंडवाना भूमि के क्षेत्र कौन कौन से हैं। अगर भारत में ही दे दिया कि भारत का उत्तरी मैदान कि भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तो कौन सा हो जाएगा? भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक, तो ये हो गई टेथिस के दक्षिण की बात। यहाँ पे कौन था? गोंडवाना लैंड था। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा टेथिस। टेथिस के उत्तर में क्या था? टेथिस के उत्तर में हमारा अंगारा लैंड था। कौन सा लैंड था? अंगारा। ठीक, टेथिस के उत्तर में हमारा जो लैंड है अंगारा लैंड।
ठीक है। इस लैंड में क्या था, ये एक महाद्वीप स्थित था, ठीक है, अंगारा लैंड। तो आज का जो हम लोग उत्तरी अमेरिका देखते हैं, जो आज का हम लोग उत्तरी अमेरिका देखते हैं, वो इसी का एक पार्ट था, ठीक है। तो याद रखिएगा, अंगारा लैंड उत्तरी अमेरिका का पार्ट था और दक्षिणी अमेरिका जो है किसका पार्ट है, गोंडवाना भूमि का, ठीक है। अब इन्हीं अंगारा लैंड और ये अंगारा हो गया और ये गोंडवाना हो गया, तो सपोज ये अंगारा की है और ये गोंडवाना की, तो इन दोनों के बीच में हमारा ये टेथिस सागर है, ठीक है, टेथिस सागर। भूवैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा हुआ कि जब भूगर्भिक हलचलें हुई, ठीक है, तो इस गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच जो टेथिस सागर था उसका तल उठने लगा, ऊपर की ओर उठने लगा। तो देखिए ये इस तरफ चलने लगा, ठीक है, और जब ये ऊपर की तरफ उठने लगा तो जो सागर तल की सतह तक जो जल आ गया था उसने कुछ गोंडवाना भूमि के निचले प्रदेशों को अपने साथ ले लिया, और गोंडवाना महाद्वीप क्या था, ये विस्थापन के कारण टूट गया। ये विस्थापन से गोंडवाना लैंड क्या हो गया, ये हमारा टूट गया, ये गोंडवाना लैंड टूट गया, ब्रेक हो गया इस तरीके से। और ये जब ब्रेक हो गया तो यहीं पर इसके स्थान पे, गोंडवाना लैंड के स्थान पे हमारी किसकी उत्पत्ति हुई, हिंद महासागर। ये चीज़ गोंडवाना लैंड पर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जब ये हलचल हुई, गोंडवाना लैंड कहाँ गया, ऊपर की तरफ गया, तो गोंडवाना लैंड क्या हो गया, टूट गया, गोंडवाना लैंड टूट गया, और उस स्थान पे आज का क्या बन गया, जो हमारा हिंद महासागर, हिंद महासागर है, वो किसके स्थान पे हो गया, गोंडवाना लैंड के स्थान पे हो गया, ठीक है। लेकिन अब टेथिस सागर तो बढ़ ही रहा था, तो टेथिस सागर का उत्थान इतने पर ही समाप्त नहीं हुआ, वो चलता रहा और भूगर्भ हलचलों के कारण वो बहुत ऊपर उठता चला गया, काफ़ी ऊपर उठता चला गया। तो ये अंगारा हो गया, गोंडवाना, तो इस तरीके से दबता चला गया। तो ये देखो इस तरीके से ये उठकर टेथिस सागर ये ऊपर की तरफ बढ़, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, कई सारी पर्वत श्रेणियाँ बन गई। ये बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, कई सारी पर्वत श्रेणियों में। अगर हम इसको इस तरीके से चलता हुआ देखें तो ये और ये ऐसे आके इस तरीके से, ये देखिए, ये पूरा ये पर्वत श्रेणियों के रूप में ये फैल गया, और ये हमारा कौन है, टेथिस सागर। और बाद में तापमान की कमी हुई, अन्य हलचलों के कारण ये जम गया और पर्वत श्रेणियों का रूप लेने लगा, जो कि चीन से लेकर यूरोप तक विस्तृत है, चीन से लेकर यूरोप तक विस्तृत है, ठीक है। इन चीन से लेकर यूरोप तक की ये जो पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पे विकसित हुई, इनको हम लोग अल्पाइन समूह की पर्वत श्रेणियाँ क्या कहते हैं, अल्पाइन समूह की पर्वत श्रेणियाँ कहते हैं, ठीक है। इसी का एक भाग हिमालय, अल्पाइन का ही एक भाग हमारा हिमालय। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर इस चित्र में प्रदर्शित है, ये अंगारा लैंड हो गया, ये गोंडवाना लैंड हो गया, ये भारत और ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई। तो एक सिद्धांत के अनुसार ये टेथिस सागर था और ये किस में चेंज हो गया, हिमालय में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। हिमालय विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वतमाला है और कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर में ये फैली हुई, ठीक है। ये देखिए, इसको ही बताने का प्रयास किया गया है, ये हमारी इंडियन प्लेट है, ठीक है। तो इंडियन प्लेट इस तरीके से विस्तृत होते होते और आज का ये नया रूप आपके सामने है, इंडियन प्लेट के रूप में, ठीक है। और जो गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ वो इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो अब अगर हम लोग हिमालय की बात कर लेते हैं, हिमालय के डिवाइडेशन देख लेते हैं, तो मुख्य रूप से जो हमारा हिमालय फैला हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इन्हीं रेंज में भारत की बात अगर करते हैं हम, तो ये देखिए जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है और अरुणाचल प्रदेश को थोड़ा सा क्रॉस करते हुए अपना म्यांमार से थोड़ी सीमा लगाते हुए ये आ जाता है, और यहाँ पर आके स्थिति क्या होती है, ये इस तरीके से आता है और यहाँ पे आके लगभग समाप्त हो जाती है। और यहाँ पे जो हमारा बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, उसमें ये डूब जाती है और फिर नीचे की तरफ जाकर बंगाल की खाड़ी में डूब गई। इसको देखिए इस तरीके से समझते हैं, ये ऊपर का हिस्सा है ना, और इस तरीके से ये हमारा यहाँ चला गया, तो यहाँ से रेंज हमारी स्टार्ट हो जाती है और इस तरीके से करते करते यहाँ पे काफ़ी पतली हो जाती है। अभी हम इन सब के बारे में विस्तार से बात करते हैं
यहाँ पे काफ़ी पतली हो जाती है, अंत में जाकर यहाँ पे शिवालिक श्रेणी जो है उसका अंत हो जाता है। और नीचे जो बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये मान लीजिए ये शिवालिक श्रेणी आ गई, तो बंगाल की खाड़ी में इसकी चोटियाँ डूब जाती हैं और नीचे आकर कहीं कहीं पर इस तरीके से ये उभरी हुई रहती है। तो एक द्वीप का निर्माण कर देती हैं, जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो भी इसी श्रेणी का एक हिस्सा है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। तो चलिए, अगर हम लोग विभाजन देखते हैं हिमालय का, कि हिमालय का विभाजन किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो हिमालय जो है हमारा, अगर इसके भौगोलिक विभाजन की बात करें तो निर्माण की दृष्टि से अगर देखें तो इन 4 हिस्सों में बटा हुआ है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु। तो इन चारों भागों को यहाँ पे देख लीजिए। ये सबसे बाहरी हिस्सा जो है हमारा वो ट्रांस हिमालय का है, जो ये श्रेणियों का आ जाता है। उसके बाद फिर बृहद हिमालय आता है। बृहद हिमालय के बाद हमारा लघु हिमालय रहता है और उसके बाद का हिस्सा जितना भी नवीन हिस्सा है वो किस में हमारा चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये शिवालिक हिमालय। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसका डिवाइडेशन देखते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांस हिमालय की। किसकी? ट्रांस हिमालय की। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र जो है वो यूरेशिया, अभी एक पीछे हमने प्लेट आपको दिखाई थी यूरेशिया प्लेट, तो ये उसी यूरेशिया प्लेट का एक हिस्सा। ठीक है, उसी यूरेशिया प्लेट का एक हिस्सा है। यहाँ की जो प्रमुख श्रेणियाँ हैं, अगर हम इन श्रेणियों की बात करें, इस तरीके से ये ऐसे आके जब ये इधर जाता है तो ये श्रेणियाँ हमारी इधर से इस तरीके से आती हैं और 1 2 3 4 इस तरीके से ये श्रेणियाँ बढ़ती चली जाती। अगर अच्छा हाँ, उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ और डिस्कस कर लें आप लोगों के साथ कि अगर हम विस्तार देखें तो भारत का नक्शा आप देखें तो इस तरफ से ये ऐसे कर्व लेके होता है और उसके बाद फिर ये ऐसे आता है और यहाँ पर एक कर्व आ जाता है ना। भारत का अगर नक्शा हम लोग ध्यान से देखें तो ये इसी तरीके का तो है, यहाँ पर एक कर्व आ जाता है, फिर इससे ये हमारे 2 कर्व्स हो गए। क्या हो गए? 2 कर्व हो गए। अगर इन कर्व्स की बात करें तो यहाँ पर एक पहाड़, ठीक, और एक यहाँ पहाड़ है जहाँ पर यू टर्न लेकर हमारी सीमा निर्धारित होती थी। ये वाला पहाड़ हमारा नंगा पर्वत है। यहाँ पे कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत है। और ये है नामचा। क्या है? नामचा। तो अगर हम नदी की बात करें तो ये सिंधु नदी से, जो इसकी सीमा है हिमालय की, सिंधु नदी से और यहाँ नामचा पर्वत से यू टर्न लेते हुए हमारी ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। तो ये यहाँ की एक कह सकते हैं कि सीमा टाइप में बना देती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ट्रांस हिमालय की बात हम लोग कर रहे थे। तो ट्रांस हिमालय जो किसका एक था? यूरेशिया का था। इसका एक पार्ट था, यूरेशिया प्लेट का एक पार्ट था। ठीक है, इसमें जो कराकोरम, लद्दाख और जास्कर की श्रेणियाँ हैं, कौन सी? तीनों लिखे दे रहा हूँ मैं। कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कराकोरम, लद्दाख और जो जास्कर की श्रेणियाँ हैं वो हिमालय से पहले ही निर्मित हो गई। क्या हो गया था? हिमालय से पूर्व में ही निर्मित हो गई थी। फिर से इनका नाम दे रहे हैं, कराकोरम, राइट, लद्दाख और जास्कर। ठीक, तो अगर प्रश्न आता है और इसमें हिमालय भी ऑप्शन में लिए बढ़ा दिया कि इनमें किनका निर्माण हिमालय से पूर्व हुआ था, तो कराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी का। ठीक है, ये पश्चिम हिमालय में पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? ये पड़ेंगी आपके पश्चिम हिमालय में। और किन चट्टानों से मिलकर बनी है? जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, तो ये बनी होती है अवसादी चट्टानों से। किन चट्टानों से? अवसादी चट्टानों से मिलकर ये बनी होती है। ठीक है, और ये जो इसमें अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं टर्शरी से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की होती हैं। टर्शरी से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की ये चट्टानें होती हैं। ठीक है, कराकोरम, अब यहाँ पे जो श्रेणी है देखिए, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर हमने आपको बताई। कराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी, कराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है वही भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अर्थात K2, या इसको हम लोग क्या गार्डविन आस्टिन भी कहते हैं। 8611 मीटर की इसकी हाइट है। ये क्या है? ये उससे भी, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है,
और काराकोरम श्रेणी की पर चोटी है। तो ये जो वृहद हिमालय है हमारा, वृहद हिमालय के बाद हमारा आता है सर्वोच्च, ट्रांस हिमालय के बाद आता है हमारा सर्वोच्च या वृहद हिमालय। तो ये हमारा हिमालय कौन सा था? ट्रांस। ठीक, इस ट्रांस हिमालय के बाद हमारा आ गया वृहद हिमालय। ठीक, कौन सा हिमालय आ गया? वृहद हिमालय। अब जाहिर सी बात है ये दोनों हिमालय एक दूसरे से अलग होंगे किसी न किसी चीज़ से। तो ये जो एक लाइन आती है जो इनको डिवाइड करती है, इसे हम लोग कहते हैं हिंज लाइन। क्या कहते हैं? हिंज लाइन। इसका एक और नाम है सांगपो सचर जोन। सांगपो सचर, ये इसका एक और, जो ट्रांस हिमालय को हिंद हिमालय से अलग, ठीक है, वृहद हिमालय से अलग करती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वृहद हिमालय की। तो वृहद हिमालय के पहले अन्य नाम देख लें। इसे हम लोग सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। सर्वोच्च हिमालय इसलिए कहते हैं कि दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो यहीं पाई जाती है। एक चीज़ और ध्यान लीजिए कि दुनिया की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है ऊंचाइयों में, वो 94 चोटियाँ, जिनमें से 92 हमारी हिमालय रेंज में ही पाई जाती है। ठीक है, तो वृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय इसीलिए कहते हैं। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसका जो आंतरिक भाग है, अब जैसे ये अगर चोटी बनेगी हिमालय की तो देखिए इस तरीके से बनेगी, है ना, ये चीज़। तो इसका जो आंतरिक भाग है, जो अंदर का भाग है, वो आर्कियन शेल से बना है। किससे बना है? आर्कियन शेल से। और इसका जो बाहरी भाग, ठीक है, यानी कि पार्श्व भाग है, वो कायांतरित अवसादी शैलों से बना। किससे बना है? अवसादी शैलों से बना। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी श्रेणी है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें औसत ऊंचाई की, तो यहाँ की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 120 से 190 किलोमीटर है। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण शिखर, चाहे वो आपका माउंट एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, नंगा पर्वत हो, नंदा देवी हो, कामेट हो, नामचा वरवा हो, ठीक है, वो सारे जितने भी हैं वो सब यहीं पर पड़ते हैं। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट हैं ये, वो सब यहीं पड़ते हैं। तो एक बार मैं इनका नाम बोले दे रहा हूँ, थोड़ा लिखने का प्रयास कर देता हूँ। एक्चुअली टच स्क्रीन पर बोर्ड वाला मार्कर नहीं चलता, मार्कर के हिसाब से राइटिंग नहीं आ पाती है, तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कौन कौन से हैं। माउंट एवरेस्ट, इसीलिए मैं बोलता भी जा रहा हूँ, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरवा। ठीक है, तो ये सारी जो है इसमें रेंज आती हैं जो पड़ती है इम्पोर्टेंट रेंज। ठीक है, अब देखिए फिर से हम एक बार इसको देख लेते हैं। ये हमारा था सपोज ट्रांस हिमालय। उसके बाद हमारा ये वाला हिमालय कौन सा आ गया? जो सर्वोच्च हिमालय, वृहद हिमालय। और ये ट्रांस वृहद, जो ट्रांस हिमालय है, वृहद हिमालय से किससे अलग होता था? हमने बताया था हिंज लाइन या इंडो सांगपो जोन। तो अब वृहद हिमालय के बाद हमारा कौन आएगा? लघु हिमालय। कौन आएगा? सपोज ये हमारा कौन सा है? लघु हिमालय। तो ये किससे वृहद हिमालय से अलग होगा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट से। मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक, ये किससे अलग हो गया? मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग हो गया। और अब हमारे सामने कौन सा हिमालय आ रहा है? लघु हिमालय आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं लघु हिमालय के बारे में थोड़ा सा। जस्ट लघु हिमालय, लघु हिमालय क्या है? इसकी जो चौड़ाई है वो 80 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच की इसकी चौड़ाई है। ठीक है, और इसका जो पश्चिमी विस्तार है वो पीर पंजाल तक है। ठीक है, पीर पंजाल तक ये पश्चिम में फैला हुआ है, राइट। और दक्षिण पूर्व में अगर देखा जाए, ये पश्चिम में पीर पंजाल तक है। और अगर दक्षिण पूर्व में हम देखें इसको, तो ये धौलाधर श्रेणी तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? धौलाधर श्रेणी तक फैला हुआ है। इसकी
चौड़ाई जो है वो 80 से 100 किलोमीटर के आसपास है। सामान्यतः ऊंचाई जो है 3700 से 4500 मीटर की सामान्य ऊंचाई है यहाँ पर। ठीक है, इसमें प्रमुख श्रेणियाँ कौन सी हैं? लघु हिमालय में प्रमुख श्रेणियाँ कौन सी आती हैं आपकी? पीर पंजाब। लघु हिमालय के अंतर्गत आने वाली श्रेणियाँ पीर पंजाब, धौलाधर, मसूरी, नागटीबा, महाभारत। तो ये सारी श्रेणी हमारी इसके अंतर्गत आ जाती हैं लघु या मध्य हिमालय की। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक आता है जो बहुत रिपीट होता है, ये हमारा है वृहद हिमालय और ये हमारा है जो लघु हिमालय। अच्छा, लघु हिमालय को हम लोग हिमालय हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं और इसी को ही मध्य हिमालय भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ऑप्शन दे दें हिमाचल श्रेणी या मध्य हिमालय तो वो हमारा लघु हिमालय ही है। तो जो वृहद हिमालय है और लघु हिमालय, इसके बीच में कई सारी इम्पोर्टेंट घाटियाँ पाई जाती हैं। कई सारी इम्पोर्टेंट घाटियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी वो घाटियाँ हैं? इसके और इसके बीच में इम्पोर्टेंट घाटियाँ, कश्मीर। कौन सी घाटी आ गई? कश्मीर घाटी आ गई। ठीक है, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति की घाटी ये आ गई। तो कश्मीर घाटी बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कश्मीर घाटी किन दो हिमालयों के मध्य पड़ती है? तो ये वृहद हिमालय या लघु हिमालय के मध्य, वृहद हिमालय या मध्य हिमालय के मध्य, या वृहद हिमालय या हिमाचल श्रेणी। इसके अलावा यहाँ पे कुल्लू, ठीक है, कुल्लू की घाटियाँ भी आती हैं, कांगड़ा, ये घाटियाँ भी आती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट घाटियाँ हैं, इनको ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब इन्हीं के बीच में है ना, फिर से इसको देख लेते हैं। ये तो घाटियाँ हो गई हमारी, वृहद हिमालय और ये हमारा लघु हिमालय, ठीक है, या मध्य हिमालय। अब इनके बीच में क्या होता है? कई सारे अल्पाइन चारागाह होते हैं। क्या होते हैं? अल्पाइन चारागाह। तो यहाँ पे क्या होते हैं? बीच में चारागाह होते हैं, अल्पाइन चारागाह होते हैं, जो कि पहाड़ों पे आपको मिल जाएंगे। बेसिकली कोणधारी वनों से बने होते हैं। यहाँ पे कौन से वन होते हैं? कोणधारी वन होते हैं, ये ज़्यादातर यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो चारागाह हैं इनको कश्मीर में, इन चारागाहों को कश्मीर में हम लोग क्या कहेंगे? मर्ग कहेंगे। कश्मीर हम लोग क्या कहेंगे? मर्ग कहेंगे। फॉर एग्जांपल गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, टनमर्ग हो गया, है ना। तो ये मर्ग कहा जाएगा कश्मीर में। और उत्तराखंड में इनको बुग्याल कहेंगे। इनको क्या कहेंगे? बुग्याल कहेंगे या प्यार कहेंगे। बुग्याल कहेंगे या क्या कहेंगे? प्यार कहेंगे। ठीक है, तो ये इनके बीच में होता है। ठीक है, किसके बीच में? वृहद हिमालय और लघु हिमालय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि यहाँ पर पर्यटक स्थल भी हैं। कौन से पर्यटक स्थल? जो थोड़ा स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, यानी कि जब लोगों को समस्या हो जाती है श्वास संबंधी या किसी भी तरह की बीमारी हो जाती है, ये हो गया हमारा वृहद, तो डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं कि आप भाई यहाँ पे थोड़ा कुछ समय बिता के आइए। और अमूमन डॉक्टर्स को भी आप लोग देखिए कि वो जून के महीने में, अब इस समय तो बात नहीं कर सकते क्योंकि इस समय लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, जून के महीने में वो लोग भी वहीं चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल हैं। क्या है? स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल है जो फेमस है, जैसे शिमला। वो हिमाचल श्रेणी है तो जाहिर सी बात है शिमला का नाम आ गया। कुल्लू, मनाली, तो शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, है ना। तो ये सारे जो है हमारे, दार्जिलिंग भी आ जाएगा। तो ये सारे हमारे पर्यटक स्थल है, स्वास्थ्य पर्यटक स्थल। ठीक, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या था? ट्रांस हिमालय था। फिर हमारा क्या आ गया? वृहद हिमालय आ गया। फिर हमारा क्या आ गया? लघु या मध्य हिमालय आ गया। ठीक, ये किससे अलग हुआ था? हिंज लाइन से अलग हुआ था, या जिसको शांगपो सचेजोन कहते हैं उससे अलग हुआ था, है ना। और वृहद हिमालय जो इंडो सांगपो सचेजोन से, ट्रांस हिमालय से अलग हुआ था। और लघु हिमालय से किससे हुआ था? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी ये वाली लाइन कौन सी थी? मेन सेंट्रल थ्रस्ट।
ये काफ़ी रिपीटिव क्वेश्चन है, ये बहुत पूछे जाते हैं। अब लघु हिमालय के बाद हमारा किसका नंबर आ रहा है? शिवालिक का। कौन सी श्रेणी आ गई अब? शिवालिक श्रेणी आ गई, और ये मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। ठीक, मेन बाउंड्री फॉल, ठीक, मेन बाउंड्री फॉल द्वारा ये अलग हो जाती है। ठीक है, किससे? लघु हिमालय से, शिवालिक से। तो अब हम लोग शिवालिक के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। शिवालिक अगर हम देखें तो दक्षिण में, शिवालिक की अगर बात करें तो दक्षिण में ये फैली है पंजाब। ठीक है, पंजाब का पोतवार बेसिन है। कौन सा बेसिन है? पंजाब का पोतवार बेसिन। तो दक्षिण में ये पंजाब के पोतवार बेसिन में फैली हुई है, और पूर्व में ये कोसी नदी तक चली गई। कहाँ तक? कोसी नदी इसकी सीमा बना देती है पूर्व में। पूर्व में इसकी सीमा कौन सी? कोसी नदी। 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पड़ जाता है लगभग। तो इनकी जो औसत ऊंचाई है या औसत लंबाई के बारे में देखें तो चौड़ाई देखिए, ये 10 से 50 किलोमीटर। इनकी चौड़ाई कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर है। ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये ऐसे आकर फिर ये ऐसे जाती हैं, और ये इस तरीके से हो जाती है। ठीक, यानी कि अगर हम पंजाब आदि के पास देखें तो ये लगभग 50 किलोमीटर तक की चौड़ाई दिखा देती हैं। लेकिन वही अगर हम अरुणाचल के आसपास देखें तो ये मात्र 15 किलोमीटर तक की रेंज जो है चौड़ाई की दिखाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आते आते शिवालिक क्या होती है? लगभग अदृश्य होती चली जाती है, 900 से 1200 मीटर इनकी औसत ऊंचाई के साथ। ठीक है, तो खंडित रूप में, सबसे बड़ी बात ये किसमें है? खंडित रूप में। किसमें है? खंडित रूप में। और हिमालय के नवीनतम भाग हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है कि नवीनतम श्रेणियाँ कौन सी हैं, तो वो आपकी शिवालिक श्रेणियाँ हैं। ठीक है, तो हिमालय के क्या है? नवीनतम भाग है। ठीक, तो ये हमारा था लघु हिमालय, और ये हमारा है शिवालिक। ठीक, तो अब इस लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कई सारी घाटियाँ हैं। क्या हैं? घाटियाँ हैं। तो ये घाटियाँ पश्चिम में, ये पश्चिम हो गया आपका। ठीक है, और ये हो गया हमारा पूर्व। तो पश्चिम में और मध्य में इन घाटियों को हम लोग दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून कहते हैं। और पूर्व में इनको हम लोग द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं। दून अर्थात जैसे देहरादून आपका हो गया, द्वार का मतलब हरिद्वार। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो पूर्व में क्या कहते हैं? याद रखिएगा, पूर्व में द्वार कहते हैं, और पश्चिम में दून कहते हैं, देहरादून कहते हैं। अब इसका जो शिवालिक का, ये शिवालिक है सपोज, तो इसका जो निचला भाग है, शिवालिक का जो निचला भाग है, वो क्या कहलाता है? तराई कहलाता है। शिवालिक का निचला भाग क्या कहलाएगा? तराई कहलाएगा। ठीक है, और कश्मीर से असम तक ये फैला हुआ है। ठीक, इस तरीके से। और फिर शिवालिक जो है आगे, जब यहाँ पे एक दरार आ जाती है, इस दरार को कहते हैं, जिससे जहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं वृहद, वृहद सीमांत दरार। वृहद सीमांत दरार, तो ये क्या हो जाएगी? वृहद सीमांत दरार हो जाएगी। शिवालिक हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं उनको अलग अलग जगह पे अलग अलग कहा जाता है। जैसे अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में इनको जम्मू पहाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जम्मू में जम्मू पहाड़ी कहा जाता है। तो ये तो ऐसे ही इजी वे में याद हो जाएगा। अरुणाचल में इनके नाम अलग अलग है, तो ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। अरुणाचल में इनको क्या कहा जाता है? डाफला। क्या कहा गया? डाफला। मिरी, अबोर, डाफला, मिरी, अबोर, और मिशमी पहाड़ी। कौन सी? मिशमी। ठीक, तो अरुणाचल में ये सारे नाम हैं इनके, डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी। ये पहाड़ियों के नाम कहाँ पर हैं? अरुणाचल में। ठीक है, तो ये हमारा विभाजन हो गया। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया हमारा ट्रांस। ट्रांस के बाद हमारा कौन सा आ गया? वृहद। वृहद के बाद हमारा कौन सा आ गया? लघु।
और लघु के बाद हमारा कौन सा आ गया, शिवालिक। ठीक, तो ये इस तरीके से चेंज हो गया। ट्रांस हमारा वृहद से, ट्रांस हमारा वृहद से किससे अलग होता है, हिंज लाइन से अलग होता है, या शांगपो हिंद शांगपो जोन से अलग होता है। ठीक है, हिंज लाइन से ट्रांस और वृहद हिमालय अलग होता है। इसके बाद अगर हम लोग देख लें, इंडो सांगपो जोन भी जिसको कहते हैं। ठीक है, लघु हिमालय से वृहद हिमालय किससे अलग होता है, हमारा मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। किससे, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा। ये हम बोलते जा रहे हैं तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। फिर हमारा लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से किससे अलग होता है, इंडो जोन से। ठीक है, तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट थे ऐसे जिनको हम लोगों ने देखा। तो अगर हम लोग बात करें, हाँ ये रह गया था, लघु हिमालय जो हमारा शिवालिक हिमालय से अलग होता है, वो अलग होता है मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा। यहाँ पे देखिए लिख देता हूँ, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा ये अलग होता है लघु हिमालय से शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय की ये जो रेंज बन जाती है, ये हमारी कौन सी हो जाती है, वृहद सशेचोन। ठीक है, वृहद सीमांत दरार जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, वृहद सीमांत दरार। तो ये हमारा जो डिवाइडेशन था, किसके बारे में बात हम लोगों ने कर ली, पंजाब ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में। आई होप समझ में आया होगा। अब अगर नदियों के हिसाब से हम लोग इनका वर्गीकरण देखें, तो नदियों के हिसाब से जो वर्गीकरण है वो इन 4 हिमालयों में, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, तो ये जो वर्गीकरण है हमारा, ये किसके हिसाब से है, नदियों के हिसाब से। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं हम लोग आज के वीडियो में। प्रयास करेंगे ज़्यादा बड़ा वीडियो ना रहे। ये देखिए एक रेंज आ गई इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा नदियाँ अलग कर देता हूँ। ये हमारी नदी आ गई सिंधु। कौन सी नदी आ गई, सिंधु। ठीक, ये नदी कौन सी हो गई, सिंधु हो गई। फिर यहाँ से एक नदी गई सतलज। ये कौन सी गई, सतलज। फिर एक नदी हमारी इस तरफ दिशा में जाती है, वो नदी हमारी कौन सी, काली नदी। और फिर ये हमारी एक नदी यहाँ पे आती है तीस्ता। ये कौन सी नदी आ गई, तीस्ता। और फिर आगे बढ़ के यहाँ पर हमारी एक नदी जो इस तरफ से आती है, क्या नाम है उसका, ब्रह्मपुत्र। ठीक, तो ये नदियाँ हैं मेन 5 नदियाँ। ठीक है, इन्हीं नदियों के बीच में हमारा हिमालय का डिवाइडेशन है, किस तरीके से है आइए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी आई सिंधु नदी, और ये हमारी कौन सी आ गई, सतलज। तो सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो पर्वत है उसे हम लोग पंजाब हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय उसको कहते हैं हम लोग, जो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सतलज नदी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। सतलज नदी से, तो ये इसको लिख देते हैं हम लोग पी यानी कि पंजाब या पी ऑब्लिक के, पंजाब या कश्मीर हिमालय। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं जो नदी हमारी इस तरफ जाती है, ये कौन सी है, काली नदी। ठीक, काली नदी। अच्छा, ये जो सिंधु और सतलज के बीच में है, ये 560 किलोमीटर की रेंज, 560 किलोमीटर की रेंज है। फिर सतलज और काली नदी के बीच में हमारा जो हिमालय आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय आ जाएगा, कुमायूं। ठीक है, इंक चेंज कर देते हैं। कौन सा हिमालय आ जाएगा, कुमायूं हिमालय आ जाएगा। तो 320 किलोमीटर की रेंज में बैठता है। ठीक, फिर काली के बाद हमारी नदी कौन सी आ जाएगी, तीस्ता। काली के बाद ये नदी कौन सी आ गई, तीस्ता। ठीक, तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में हमारा जो हिमालय है वो कौन सा है, नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय आ गया, नेपाल हिमालय। फिर तेस्ता और असम के बीच में, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में यहाँ कौन सी आ गई, ब्रह्मपुत्र।
ठीक, तो यहाँ पे तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो हिमालय है वो कौन सा आ गया, असम हिमालय। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार ये देख लेते हैं। ये देखिए पंजाब हिमालय है आपका, तो ये नदी जो पंजाब हिमालय की बनी ये कौन सी आई, हमारी सिंधु और सतलज। सिंधु और सतलज, फिर सतलज और काली, और फिर ये काली और तीस्ता, और यहाँ पर कौन सी हो गई, ब्रह्मपुत्र। तो ये नदियों के हिसाब से इसका वर्गीकरण हो गया हमारा हिमालय क्षेत्र का। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक जो रहा हिमालय के वर्गीकरण, जिसको हम लोगों ने पहले निर्माण के आधार पर देखा कि किस तरीके से निर्माण होता रहा, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय में। फिर उसके बाद हम लोगों ने पंजाब या कश्मीर, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय के बीच में इसको डिवाइड किया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो थोड़ा समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए, और कुछ सुधार करना हो तो उसके लिए भी हम लोगों को सुझाव दीजिए अपने। धन्यवाद।